Hello students, welcome to this course on hydraulics. This is as per RGPV scheme of OCBC 2019. The semester is third sem civil engineering. The course coordinator is me and my name is Kamlesh Gupta. Presently I am a lecturer of civil engineering in Government Polytechnic College, Sendwa. So coming to the course outcome of this course, इस कोर्स का कोर्स आउटकम है to measure pressure using various pressure measuring devices and to calculate hydrostatic pressure on different surfaces. ये हमारा पहला कोर्स आउटकम है जिसे हम लोग अचीव करने वाले हैं. ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है? वे वेरियस प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस से आपको प्रेशर मेजर करना है एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मेजर करना है डिफरेंट सरफेसेस के ऊपर. इस कड़ी में हमारा लर्निंग आउटकम नंबर 1 है एक्सप्लेन द टर्म्स रिलेटेड विथ हाइड्रोलिक्स एंड कंप्यूट प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड विथ गिवन डेटा. तो ये लर्निंग आउटकम हम इस वीडियो में अचीव करने वाले हैं. ओके, तो इस वीडियो के कंटेंट में हमारे पास में क्या है? सबसे पहला कंटेंट है टेक्निकल टर्म्स यूज्ड इन हाइड्रोलिक्स. कौन कौन सी टर्म्स हम हाइड्रोलिक्स में यूज करते हैं, उन सभी टेक्निकल टर्म्स, जैसे फ्लूइड किसे कहते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स किसे कहते हैं, हाइड्रोलिक्स किसे कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स एंड हाइड्रोडायनामिक्स क्या होता है, और एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक्स क्या क्या है. ठीक. एंड देन नेक्स्ट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, जैसे मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसके बारे में पढ़ेंगे. फिर सरफेस टेंशन एंड कैपिलरिटी के बारे में पढ़ेंगे, कंप्रेसिबिलिटी के बारे में जानेंगे, विस्कोसिटी किसे कहते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, डायनामिक एंड काइनेमिक विस्कोसिटी किसे कहते हैं, ये हम पढ़ेंगे. एंड आइडियल एंड रियल लिक्विड्स किसे कहते हैं, ये पढ़ेंगे. फिर इसके बाद में लास्ट में एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो ये हमारे इस वीडियो का लर्निंग आउटकम है. सो कमिंग टू द क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिक्स. देखिए, फ्लूइड मैकेनिक्स या हाइड्रोलिक्स, जिसे हम दूसरे शब्दों में कहते हैं हाइड्रोलिक्स, ये असल में होता क्या है? तो फ्लूइड मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स, लिक्विड्स और गैसेस एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन. करेक्ट. फ्लूइड मैकेनिक्स साइंस की वो ब्रांच है जो कि फ्लूइड्स के बिहेवियर्स, चाहे वो लिक्विड हो चाहे गैस हो, उनके बिहेवियर्स को स्टडी करती है जब वो रेस्ट में है एंड मोशन में है. In both cases, liquids and gases. देखिए, हमने पढ़ा होगा कि फ्लूइड या द्रव किसे कहते हैं. ठीक है, तो लिक्विड और गैस दोनों को हम द्रव कहते हैं. तो जो उनकी स्टडी है उसे हमने कहा फ्लूइड मैकेनिक्स. करेक्ट. या दूसरे शब्दों में हमने इसे कहा हाइड्रोलिक्स. बोथ आर वन एंड द सेम थिंग. इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो ब्रांच है साइंस की, ये जो ब्रांच है, दैट डील्स विद द स्टैटिक, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक एस्पेक्ट्स ऑफ फ्लूइड्स. ठीक है, स्टैटिक, काइनेमेटिक एंड डायनामिक एस्पेक्ट्स ऑफ फ्लूइड. कौन कौन से एस्पेक्ट्स? स्टैटिक, काइनेमेटिक एंड डायनामिक. करेक्ट. तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि फिर The study of fluid at rest is called fluid statics. पहला आता है हमारा fluid statics. जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, ये स्थिर की बात कर रहे हैं. तो जब भी हमारा द्रव स्थिर अवस्था में रहेगा और हम उसकी स्टडी करेंगे तो वो होगा fluid statics. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक तालाब को कंसीडर करें, है ना, जैसे ये हमारा तालाब है. ओके, ये देखो ध्यान से, यहां पे मैंने इस प्रकार से एक उल्टा ट्रायंगल बनाया है ना. ये ट्रायंगल बनाने के बाद में यहां पे मैंने 3 लाइन इस प्रकार से खींच दी. ये बताता है कि ये जो लाइन है इसके नीचे क्या है, फ्लूइड है या वाटर है. तो अब ये स्थिर अवस्था में है, तो जब हम इसकी स्टडी करेंगे तो ये क्या कहेंगे, फ्लूइड स्टैटिक्स. नेक्स्ट आता है हमारा फ्लूइड डायनामिक. फ्लूइड डायनामिक्स के भी पहले आएगा फ्लूइड काइनेमेटिक्स. So what is fluid kinematics?
The study of fluids in motion where pressure forces are not considered is called fluid kinematics. जब हमारे किसी द्रव में कोई गति होती है, जैसे मान लीजिए कि ये हमने एक ओपन चैनल लिया, एक नहर है, राइट, एक नहर है या एक नदी है, नदी में ये पानी जिस प्रकार से बह रहा है, तो अगर हम इसकी स्टडी कर रहे हैं लेकिन इसके ऊपर लगने वाले बलों की स्टडी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इस द्रव की गति की स्टडी कर रहे हैं, तो हम कहेंगे उसे फ्लूइड काइनेमेटिक्स। और जब हम द्रव की गति के साथ साथ उस पर लगने वाले बलों की स्टडी भी करेंगे, दैट इज टू से इफ the pressure forces are also considered, then it is known as fluid dynamics. Okay, so that branch of science is known as fluid dynamics. Fluid dynamics. तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में हमने देख लिया कि फ्लूइड काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स बोथ आर द स्टडी ऑफ फ्लूइड एट मोशन, बट in kinematics we do not consider the forces on the liquid, while in fluid dynamics we considered both the motion of the fluid as well as the pressure forces coming on that fluid. Correct? So these are the definition of fluid kinematics and fluid dynamics. Next, coming to the properties of fluids. So what are the properties of fluids which we are going to study? कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं द्रव की जो हम पढ़ने वाले हैं? नंबर वन इज द डेंसिटी और मास डेंसिटी. करेक्ट? सो व्हाट इज डेंसिटी? वी विल स्टडी व्हाट इज स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. व्हाट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम and what is specific gravity. These four things are very important in fluid mechanics. These four are the basic properties of fluid. ये चारों जो हैं ये बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है फ्लूइड की और इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है जिससे कि हम आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सके. ओके, सो नंबर फर्स्ट, मास डेंसिटी. व्हाट इज मास डेंसिटी? Density or mass density of a fluid is defined as the ratio of mass of fluid to its volume. Okay, thus mass density per volume of fluid is called density. ठीक है, हमने क्या बोला? मास ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम. यानी अगर हम इसे हिंदी में कहेंगे तो इसे कहेंगे एक इकाई आयतन के द्रव्यमान को द्रव्यमान घनत्व कहते हैं. क्या कहते हैं? द्रव्यमान घनत्व. सो एक इकाई आयतन के वजन नहीं, द्रव्यमान को, एक इकाई आयतन के द्रव्यमान को हम कहेंगे द्रव्यमान घनत्व. इसे किससे डिनोट करते हैं? रो. ठीक है, ये जो बना हुआ है ये क्या है? रो. ये एक ग्रीक अल्फाबेट है, रो. रो का अगर मैथमेटिकल गणितीय सूत्र लिखेंगे तो दैट ये होगा मास ऑफ फ्लूइड एंड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड. अगर इसे हमने दूसरे तरीके से लिखना है ना, अगर मास को हम किससे डिनोट करते हैं इन जनरल? मास को हम डिनोट करते हैं मास इज इक्वल टू एम एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू वी. सो रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी. ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है. अगला आता है यूनिट क्या है इसकी. तो यूनिट में आप देखेंगे मास और वॉल्यूम. मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम. और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब. सो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम पर मीटर क्यूब. नाउ वन इंपॉर्टेंट डेटा, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर? डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है. डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. करेक्ट? एंड अगर हम इसे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कहेंगे तो ये होगा 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. सीसी, सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर. तो दैट विल इक्वल टू 1 ग्राम पर सीसी और 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. Correct? Coming to the next, specific weight. What is specific weight or weight density? So the specific weight or weight density of a fluid
इज द रेशियो बिटवीन द वेट ऑफ अ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। करेक्ट, जैसा कि यहाँ पे फॉर्मूले से दिख रहा है, ये वेट को हिंदी में हम कहेंगे भार या वजन। तो किसी तरल या किसी द्रव के वजन के तथा उसके आयतन के अनुपात को हम कहेंगे स्पेसिफिक वेट। ठीक है, स्पेसिफिक वेट को हिंदी में हम कहते हैं घनत्व। ठीक है, तो ये भार घनत्व हो जाएगा हमारा। अब भार घनत्व यानी कि स्पेसिफिक वेट W, दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम। ठीक है, तो अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि वेट, न्यूटन का जो हमारा सेकंड लॉ कहता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, यहां पे मास क्या है, यहां पे मास है द्रव्यमान, करेक्ट, और ए क्या है एक्सेलरेशन, और एफ क्या है बल। तो अब हम एक छोटा सा एग्जांपल कंसीडर करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, इससे क्या होता है। देखो, यहां पे एक वस्तु है, इसका मास है क्या, इसका मास है m, और जब ये नीचे की तरफ इसके ऊपर बल लग रहा है, गुरुत्व बल लग रहा है ना, ये हमारी जमीन है, ये हवा में लटकी हुई वस्तु है, करेक्ट। तो इसके ऊपर अभी क्या लग रहा है, बल लग रहा है। तो ये बल को हमने कहा W, ये W इसका क्या बन जाएगा, भार। तो न्यूटन का जो दूसरा नियम है अभी हमने देखा था, उसकी मदद से हम कह सकते हैं ये W जो है ये मास इंटू जी हो जाएगा। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, करेक्ट। तो यहां से इस फॉर्मूले को हमने यहां पे डाला, तो यहां से हमें मिला W is equal to mass multiplied by acceleration due to gravity divided by its volume। लेकिन अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम ये क्या होता है, ये तो होता है मास डेंसिटी। तो मास डेंसिटी को हम क्या कहते हैं, रो। इसलिए W is equal to रो इंटू जी, यहां से ये डेरिवेशन हमें मिलता है। ये डेरिवेशन हमें कैसे मिला, इट कम्स फ्रॉम द न्यूटन्स सेकंड लॉ। ओके, अब इसमें कुछ और चीजें ध्यान देने वाली है, ये मैं मिटा देता हूं। इसमें जो चीजें ध्यान देने वाली है कि इसकी इकाई क्या होती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वेट। ओके, सो व्हाट विल बी द यूनिट। वेट को हम किस में मेजर करते हैं, वेट को मेजर करते हैं हम न्यूटन में, ये ध्यान देना। मास हमने मेजर किया था किलोग्राम में, वेट हम मेजर करेंगे न्यूटन में। सो दैट्स व्हाई द यूनिट ऑफ W विल बी इक्वल टू न्यूटन पर मीटर क्यूब, करेक्ट। सो दैट विल बी इक्वल टू न्यूटन पर मीटर क्यूब। सो यूनिट ऑफ W विल बी इक्वल टू न्यूटन पर मीटर क्यूब। एंड ऑल्सो अब हम अगर बात करते हैं वाटर की, तो उसके पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन न्यूटन एंड किलोग्राम। तो देखो यहां से फिर से W इज इक्वल टू होता है mg, सो न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम, ओके, मल्टीप्लाइड बाय g। अब g की वैल्यू कितनी होती है, g इज इक्वल टू होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू आपको याद रखना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.81 मीटर स्क्वायर। तो यहां से हमें यह पता चला कि, इसको मैं मिटा देता हूं, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 9.81 किलोग्राम। ठीक है, तो अब जैसा हमने पहले देखा था, स्पेसिफिक डेंसिटी, सॉरी मास डेंसिटी या द्रव्यमान घनत्व पानी का कितना था, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना। तो ये क्या था, रो। लेकिन W कितना होगा, ये होगा 9.81 मल्टीप्लाइड बाय 1000 न्यूटन पर मीटर क्यूब, या स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इज 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब।
इसको आपको ध्यान रखना है। क्लियर? कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम। व्हाट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम? Specific volume of a fluid is defined as the volume of a fluid occupied by unit mass or volume per unit mass of a fluid। ठीक है, मतलब सिंपल सा है, अगर आपने डेंसिटी को उल्टा कर दिया तो दैट विल बिकम स्पेसिफिक वॉल्यूम। वेरी इजी, नथिंग टू वरी ऑफ। वॉल्यूम अपॉन मास, एक इकाई भार के आयतन को हम कहेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम। करेक्ट? नेक्स्ट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसकी यूनिट भी आप निकाल सकते हैं। अगर डेंसिटी की यूनिट कितनी होती है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम की यूनिट क्या हो जाएगी? दैट विल इक्वल टू मीटर क्यूब पर किलोग्राम। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड, है ना, या वेट डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड टू द वेट डेंसिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है, यानी कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये वेट डेंसिटी के रेशियो को कहते हैं। अब कौन कौन सी वेट डेंसिटी? एक वेट डेंसिटी लिक्विड की और दूसरी किसी स्टैंडर्ड फ्लूइड की। या अगर गैस की बात कर रहे हैं तो यहां पे एयर आ जाएगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नथिंग बट इट इज द रेशियो of the weight density of a fluid to the weight density of a standard fluid. In case of liquid, that standard fluid is water, and in case of gas, that standard fluid is air. तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को हिंदी में हम कहते हैं आपेक्षिक घनत्व। ओके, इसे आप ध्यान रखना। स्पेसिफिक ग्रेविटी को कहेंगे हम आपेक्षिक घनत्व। तो आपेक्षिक घनत्व तरल पदार्थों के केस में क्या होगा? तरल पदार्थ का वेट डेंसिटी डिवाइडेड बाय पानी का वेट डेंसिटी, दैट विल बिकम स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर तरल पदार्थ। एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी गैस के केस में क्या होगा? गैस की वेट डेंसिटी एंड एयर की वेट डेंसिटी। करेक्ट? यहां पे एयर दिख रहा होगा। सो इसका यूनिट क्या होगा? बताएं आप, यूनिट क्या हो सकती है? देखिए, ध्यान से देखिए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नथिंग बट इट इज अ रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। ऊपर भी डेंसिटी है, नीचे भी डेंसिटी है। सो यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो डेंसिटी की यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यहां पे वेट डेंसिटी है इसलिए यहां पे न्यूटन आएगा, divided by Newton per meter cube. So both will cancel out and it will become a pure ratio. Pure ratio की कोई यूनिट नहीं होती है, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ये आपको ध्यान रखना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ओके, सो नेक्स्ट द असाइनमेंट। So what is the assignment? Assignment is calculate a specific weight, density and specific gravity of 1 liter of liquid which weighs 7 Newton. This is your assignment. The question is calculate the specific weight, density and specific gravity of 1 liter of a liquid which weighs 7 Newton. एक लीटर का एक हमको तरल पदार्थ दिया हुआ है जिसका वजन दे दिया है हमें 7 न्यूटन। अब हमें उसका स्पेसिफिक वेट निकालना है, डेंसिटी निकालना है और स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना है। इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हम लोग गिवन डेटा। क्या है गिवन डेटा? 1 लीटर ऑफ अ लिक्विड, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना दिया है? 1 लीटर। यहां पे देखिए वेट कितना दिया है? 7 न्यूटन, है ना। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इसको लिख देंगे हम, एक मिनट, इसको लिख देंगे हम V, WEIGHT, वेट ऑफ
लिक्विड। वेट ऑफ लिक्विड कितना दिया है? वेट ऑफ लिक्विड को हम क्या कहेंगे? W, बड़ा W। इसको स्पेसिफिक वेट के साथ कंफ्यूज मत करना। सो दैट विल इक्वल टू 7 न्यूटन, राइट। यहां पे लीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब में, तो ये कैसे करेंगे? 1 लीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब, ये याद रखना आप। सो दैट इट विल बिकम 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। 1 लीटर में 10 की पावर -3 मीटर क्यूब होता है। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड द स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट क्या होता है? स्पेसिफिक वेट W, छोटा w इज इक्वल टू बड़ा W डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वेट अपॉन वॉल्यूम, ये हमारा फॉर्मूला है। व्हाट इज वेट? 7 न्यूटन डिवाइडेड बाय व्हाट इज वॉल्यूम? 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। सो स्पेसिफिक वेट W will become 7 into 10 to the power 3 Newton per meter cube. That will be your answer. तो ये तो हमने एक चीज निकाली, ये तो एक हो गया। नेक्स्ट क्या है? डेंसिटी निकालना है। ओके, तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी हमने देखा था, इसको जरा ऊपर कैसे करेंगे? ये रहा। What is density? Density is equal to mass upon volume। या हमने और दूसरा क्या देखा था? अगर स्पेसिफिक वेट और डेंसिटी में क्या रिलेशनशिप था? W is equal to rho into G, या rho is equal to W upon G। ठीक है, तो W कितना है? 7 into 10 to the power 3 न्यूटन पर मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय G कितना हो जाएगा? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या पता चलेगा कि जो रो की वैल्यू है, रो विल कम एज 7 डिवाइडेड बाय 9.81 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर क्यूब। जब हम इसे सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, सो दैट वैल्यू विल कम एज 713.5 किलोग्राम। सॉरी, यहां पे ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये न्यूटन पर मीटर क्यूब है, ये इससे डिवाइड हुआ तो ये इसका हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो 713.5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये हो जाएगा हमारा सेकंड आंसर। क्लियर? अब तीसरी चीज क्या निकालना है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने पढ़ा, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? इक्वल टू वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। सो व्हाट इज वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड? ये हमने ऊपर निकाली है। वेट डेंसिटी कितनी है? 7 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर क्यूब। 7 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर क्यूब। एंड व्हाट इज द वेट डेंसिटी ऑफ वाटर? दैट इज इक्वल टू 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये कितना आ जाएगा? दैट विल कम एज 0.7135। तो हमारे पास में क्या आ गया? ये आ गया 7 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर क्यूब। रो आ गया, है ना? रो कितना आ गया? 713.5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और स्पेसिफिक ग्रेविटी S कितना आ गया? 0.7135। बस। सो दिस विल बिकम एज अवर आंसर। क्लियर? सो दिस was our first lecture. We will come, we will see, we will see you in the next lecture. Thank you very much.